यहाँ पे एक सवाल है बच्चों, ये आपका ज्योमेट्री का सवाल है और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में पूछा गया था ये सवाल। इस सवाल को बहुत तरीके से करेंगे, एकदम आसान तरीका बताएंगे आपको करने के लिए। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 33 मीटर स्क्वायर। यदि इसकी एक भुजा यानी एक साइड इसका दिया है 2 सही 3/4 मीटर, तो आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर कितना होगा ये आपको बताना है। पहले तो आयत के बारे में सब कुछ समझ लीजिए। आयत यानी रेक्टेंगल, इस टाइप का होता है आपका रेक्टेंगल, है ना। अब यहाँ पे एक साइड हमारा, हम जिसको लेंथ कहते हैं वो L है और एक साइड हमारा B होता है। तो जब ये L है तो ऊपर वाले भी L होगा, क्योंकि आमने सामने का जो साइड है वो इक्वल होता है, तो ये भी L होगा आपका। अगर ये B है, ब्रेड्थ है, तो ये भी आपका B के बराबर होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया कितना होता है इसका, पहले तो ये देख लेते हैं। एरिया भाई, अच्छा एक साइड हमको दे रखा है, एक लेंथ यानी एक किसी को भी मान लीजिए, लेंथ हमको कितना दे रखा है 2 सही 3/4। इसको तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 2 सही 3/4 ये आपको दिया है 2 सही 3/4 करिए, तो 4 दूना 8 3 11 11/4, यानी ये कितना दिया है 11/4 मीटर दिया गया है। लेंथ आपको कितना दिया है बच्चों यहाँ पर 11/4 मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब भी हमको निकालेंगे तब तो हमको परिमाप पता चलेगा। परिमाप का मतलब हो जाएगा पेरीमीटर। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पहले लेंथ के बारे में एरिया के बारे में देखते हैं। तो एरिया जो होता है बच्चों हमेशा किसमें, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये तो हो गया फॉर्मूला। वैल्यू आपको कितना दे रखा है, जिसका वैल्यू दिया है उसका फॉर्मूला और वैल्यू इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है 33, तो ये हो जाएगा आपका 33, ठीक है। अब लेंथ कितना निकाले हम लोग 11/4, ये तो दिया ही था, सवाल में ही दिया था, तो ये हो जाएगा लेंथ की जगह पर 11/4 इंटू ये हो गया ब्रेड्थ और इक्वल टू इधर क्या है आपका 33 है। अब यहाँ से कर सकते हैं, B को अगर हम इधर ही छोड़ें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 33, ये 4 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 4 और डिवाइड, ये 11 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 11 से ये कटेगा, 11 3 जा कितना होता है 33, तो 3 × 4 कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, B की वैल्यू 3 × 4 यानी कि 12, तो 12 मीटर B का वैल्यू आया, यानी कि इसका ब्रेड्थ कितना आ गया बच्चों 12 मीटर। अब लेंथ भी मिल चुका है, ब्रेड्थ भी मिल चुका है, तो अब हम जानते हैं कि जो पेरीमीटर होता है, क्या पेरीमीटर यानी कि परिमाप, है ना। पेरीमीटर किसको कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। पेरीमीटर होता है बच्चों जो ये बाउंड्री बना हुआ है ना, इस बाउंड्री की टोटल लंबाई। किसी का भी पेरीमीटर निकालना हो उसके बाउंड्री की लंबाई निकाल दीजिए, यानी चारों तरफ की बाउंड्री का लंबाई। तो चारों तरफ की बाउंड्री का लंबाई इसमें कितना होता है, क्या क्या होगा, L होगा, B होगा, L होगा, B होगा, इन चारों को जोड़ेंगे तो L + L 2L, B + B 2B हो जाएगा, यानी ये हो जाता है सीधे सीधे आपका फॉर्मूला लिख देते हैं 2 × L + B, ठीक है। बस इसमें फॉर्मूला में रख दीजिए क्या क्या है, देखिए ये हो जाएगा 2 × L कितना, लेंथ कितना है, लेंथ तो हम पहले ही निकाल चुके थे 11/4 मिल ही गया था, वो तो सवाल में ही दिया था। B कितना है आपका, ये है आपका 12, यानी 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12/1 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो यहाँ पे ये हो गए 11 और 4 × 4 तो 12 चौक 48, ऊपर हो जाएगा कितना 48, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा और करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा आपका 2 बार में, है ना। 11 और 48 कितना होगा, ये होगा आपका, जोड़ दीजिए ना, तो 59 हो जाएगा, है ना। 59/2 मीटर। इसको अगर हम लोग उसमें बदलें, क्या कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो कितना आ जाएगा, 2 से इसको काटिए ना, तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा 29, क्योंकि 29 दूना 58 होता है, तो 29 दूना 58 बचा 1, तो शेषफल को ऊपर लिखते हैं, बटे में तो 2 ही रहेगा, इतना मीटर आ जाएगा बच्चों। 29 सही 1/2 मीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया सवाल था। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया ये होता है और पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है। हमको सबसे पहले दिया था क्षेत्रफल और एक साइड दिया था, उसके हिसाब से हमने सारा काम यहाँ पे कर लिया। क्लियर हो गई ना बात। आगे हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही बहुत बढ़िया सवाल करेंगे और ये आपके बोर्ड के लिहाजा से भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बोर्ड के हिसाब से भी बोर्ड वाले भी इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।